बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने सैड क्यों हो? मामा मसला ये है कि पहली बात तो यहाँ डिग्री नहीं मिलती, और अगर डिग्री मिल जाए तो नौकरी नहीं मिलती, और अगर नौकरी भी मिल जाए मजबूरी से तो छोकरी नहीं मिलती। बस यही सोच रहा हूँ और इसलिए दुखी हो रहा हूँ। बेटा तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मामा डिग्री तो मिल गई है, अब बस नौकरी चाहिए। बेटा कैसे नौकरी चाहिए बताओ ना जरा। मामा अफसरों वाली नौकरी चाहिए, अफसरों वाली। बेटा अल्लाह के कहर से डरो, अफसरों वाली नौकरी क्या मतलब? बेटा जैसे जॉनी भैया खलीफा के रूम में उसके साथ चीन टपाक डम डम करते हैं ना, वैसे ही ऑफिस वाले भी करते हैं। बस फर्क ये होता है वो फिजिकली करते हैं और ये मेंटली। क्या? बेटा टॉर्चर। मामा वैसे मैंने पापा से कहा है कि मुझे ना कहीं नौकरी पे लगवा दें, उनके एक कजन ब्रदर है जो किसी टेक्सटाइल में जीन लगे हुए हैं, तो मैंने कहा उन्हें कह कि मुझे भी कहीं उनके साथ ही एडजस्ट करवा दें, मगर वो कहते हैं बेटा जहाँ रिश्तेदारी हो वहाँ काम नहीं करते, बिकॉज काम की वजह से रिश्तेदारी खराब हो। बेटा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिश्तेदारों का खून पिया जाता है, उनके साथ काम नहीं किया जाता, समझे? क्या मतलब? बेटा मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ। जैसे तुम्हारा चाचा जी है ना, वैसे मेरा ताऊ जी हम था मतलब अभी भी है। अच्छा बेटा इंसान वो बहुत अच्छा है, मगर मैं और मेरा लक बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या मतलब मामा? बेटा मतलब ये है कि मैंने भी अल्लाह से कंप्यूटर वाली नौकरी मांगी थी और अल्लाह से कहा था या अल्लाह गेट पे दे दे, ग्रे पे दे दे, चाहे गटर पे दे दे, बट कंप्यूटर वाली नौकरी दे दे। फिर मामा? बेटा फिर वो कहते हैं ना अल्लाह जिसको भी देता है छप्पड़ फाड़ के, मगर मुझे तो अल्लाह ने अन्यवा दिया। क्या दिया? अब बेटा वो दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं ना अल्लाह या तो वो देता है जो हम मांगते हैं, या तो उससे बेहतरीन देता है, मगर मुझे तो मेरी औकात से बाहर दे दिया। सच्ची? अब बेटा मुच्ची, और मुझे तो अल्लाह ने ऐसा ऑफिस दिया जिसमें लगा हुआ था एसी, और मैं गरीब जो गर्मियों में भी लेके सोता था एसी। क्या? मगर मैं बहुत खुश था कि अब तो जिंदगी 60 है, मगर मुझे क्या पता था मेरी तो लगने वाली बात है। क्या? हाँ बेटा वो कहते हैं ना कि पूरे झूठ से अधूरा सच खतरनाक होता है, वैसे ही पूरी दुआ से अधूरी दुआ ज्यादा खतरनाक होती है बेटा। क्या मतलब मामा? मतलब ये कि बेटा मैंने अल्लाह से जॉब की डिमांड कर ली, मगर सैलरी की डिमांड भूल गया। तो मगर जो मुझसे पहले आदमी था उसकी तो 65,000 सैलरी थी, तो मैंने सोचा मेरा तो चाचा जीएम है, मेरी तो 70-80,000 लगा ही देंगे, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने नहीं कहा, मगर वो कहते हैं ना कि जब भी मारेंगे तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मारेंगे, मतलब तुम्हें मारेंगे। क्या? बेटा ये अपनों का दर्द है, ना तो बताया जाता है और ना ही दिखाया जाता है। हाँ मगर अपनों की वजह से इंसान रुलाया बहुत जाता है। हाँ? बेटा क्या मैं भी ना इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ चलो मुद्दे पे आता हूँ। हाँ जो मुझसे जूनियर थे उनकी उन्होंने 25-25 हजार लगा दी, और मेरी उन्होंने 24,000। जूनियर की 25 और सीनियर की 24? हाँ जी बेटा, इसमें भी कसूर मेरे चाचा हजूर का नहीं था, शायद मेरा ही था। उनको भी लगता होगा लड़के की पहली पहली नौकरी है, कहीं ज्यादा पैसे दे के खुशी से फौत ना हो जाए। मगर मैं भी उनसे कहने ही लगा था कि एक गाड़ी और कोई 10-12 सिक्योरिटी गार्ड दे दें, रकम बहुत ज्यादा है। मगर मैं ये नहीं कह सका क्योंकि थे वो मेरे चाचा हजूर, और मैं भी हो गया था मजबूर। मगर मैं वहाँ नौकरी पे बहुत खुश था क्योंकि वहाँ ज्यादा काम था ही नहीं। अच्छा फिर तो मामा ठीक था यार। बेटा रुको जरा, सब्र करो। बेटा वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो छोरी के नीचे आएगी, तो वो दिन भी आने वाला था। वो समझा नहीं बेटा, मैं किस लिए इसीलिए हूँ, सब्र करो बताता हूँ। हाँ फिर उन्होंने काम ऐड किए थोड़े थोड़े, और मेरे तो लग गए मतलब एल लग गए एल। सॉरी दोस्तों, इमोशंस में निकल आता है, मगर फिर भी मैंने खुद को रोका। मगर आप लोग खुद को मत रोकिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब का बटन को ऐसे बजा डालें जैसे आपके घर वाले आपको बजाते हैं, और बेल आइकन को ऐसे दबा डालो, ऐसे दफना डालो जैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे ख्वाबों को और तुम्हें दफनाना चाहते हैं, मगर तुम उन्हें मत दफना देना, ठीक है ना? टेक केयर, बाय बाय, कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।